Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10 exercise 10.5 question number 8 for class 9. Question which is given if the non-parallel sides of a trapezium are equal. यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई ट्रैपीजियम है, इनके जो ये नॉन साइड, ये नॉन पैरेलल लाइन जो है ये दोनों इक्वल है. ओके, ए बी सी डी और ए बी पैरेलल टू डी सी. ट्रैपेजियम के वन पेयर ऑफ साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और ये नॉन पैरेलल साइड इसमें बोला जा रहा है कि ये क्या है, इक्वल है. प्रूव दैट इट इज साइक्लिक. हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, पी क्यू है ना. ए पी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर लाइन ऑन डी सी. डी सी पे ही या तो सी डी बोल लो, सी डी पे ही ए पी और बी क्यू परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे. आगे क्या करेंगे, अब ये ट्राइंगल जो है ए डी पी और बी सी क्यू, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, ये चीज़ तो हमें गिवन है ना, ये चीज़ गिवन. दूसरा, जब हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होंगे, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. और ये जो परपेंडिकुलर है वो ट्रैपेजियम, सिंस ट्रैपेजियम का जो वन पेयर ऑफ साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं और पैरेलल लाइन का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है. तो ये दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल हो गया, यानी ये दोनों भी इक्वल हो गए. तो एक हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री और बोथ साइड, दो साइड में से कोई एक साइड जहाँ से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं किसी दो ट्राइंगल को, तो वो RHS रूल से होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम करेंगे. गिवन क्या है, पहले मैं गिवन पार्ट लिख लूँ कि ए बी पैरेलल टू डी सी है ना. ए बी सी डी इज अ ट्रैपेजियम. ए डी इक्वल टू में बी सी. बोला जा रहा है कि नॉन पैरेलल साइड जो है वो क्या है, इक्वल. ये इतना पार्ट हमें गिवन. टू प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रैपेजियम. ये हमें प्रूफ करना है. प्रूफ करना शुरू करते हैं. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, उसे लिख लें. ड्रॉ ए पी स्टैंड ऑन सी डी एंड बी क्यू stand on also CT. Now in triangle ADP and triangle BCQ, okay, AD equal to BC, A ये गिवन है, ये नॉन पैरेलल साइड. चलो यहाँ पे मैं गिवन लिख देती हूँ, यहाँ पर तो मैंने लिख दिया गिवन. एंगल APD इक्वल टू में एंगल BQC बोथ 90 डिग्री. सिंस क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है. ओके, नाउ AP इक्वल टू में BQ. Distance between two parallel line are equal. है ना, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है.
तो वो जो परपेंडिकुलर है जो हमने ड्रॉ किया वो क्या है, डिस्टेंस है। ओके, देयरफॉर ट्राइंगल ADP एंड ट्राइंगल BCQ, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BCQ बाई RHS रूल से हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल ADP इक्वल टू में एंगल BCQ बाय सिम्प्लिसिटी। ये एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है ना, ये एंगल 90 डिग्री है। और हाँ, एक चीज़ देखते हैं कि AB यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि AB और BC जो है वो क्या है आपका पैरेलल है। तो पैरेलल है तो अगर सपोज दैट उसके पहले मैं कुछ और हिंट्स दूंगी तो इसे मैं ट्रांसवर्सल मानूँ कि ये जो AD लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों इक्वल होंगे। अभी तक कल मैंने इसे प्रूफ किया कि ये दोनों एंगल क्या है, सॉरी हाँ, ये दोनों एंगल इक्वल है। और ये को इंटीरियर जो एंगल का जो सम होता है, सॉरी को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होते हैं। तो एंगल A प्लस में एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स है ना, को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री। अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल D और एंगल C क्या है, इक्वल है। एंगल D और एंगल C इक्वल है। तो एंगल A लिख करके D के जगह पे वी कैन राइट लाइक दिस कि C लिख सकते हैं। इसे मैं एक इक्वेशन बनाती हूँ, यहाँ ऐसे भी कर ले कि एंगल D इक्वल टू एंगल C, ये हो गया इक्वेशन 1। ओके, तो एंगल A प्लस में एंगल C इक्वल टू 180 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने D का वैल्यू को पुट D के वैल्यू को एंगल C लिख दिया, क्योंकि ये दोनों एंगल हमने प्रूफ कर रखा है कि बाइसेक्टर शिफ्टिंग वो दोनों इक्वल है। तो जब ऑपोजिट किसी भी एक साइक्लिक ये क्वाड्रिलेटरल तब होते हैं जब उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल ये कि जो सम होती है वो अगर 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना। सिंस sum of opposite angles of given trapezium equal to 180 degree, therefore it is a cyclic, it is cyclic. ओके, hence जो भी थ्योरम है, थ्योरम को लेकर के ये चीज़ ऑलरेडी आपको प्रूफ कर रखा है। थ्योरम में आप सारे थ्योरम ऑलरेडी बना करके मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उस पर विजिट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस थ्योरम को लेकर के मैं इसका सॉल्यूशन की हूँ। सबसे पहले तो इसमें कुछ है नहीं कि मैंने दोनों ट्राइंगल को क्या किया कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ इसलिए किया कि हमें अगर इस तरीका से हम ले तो हमें एंगल D और ये आ रहा था, तो इन दोनों एंगल को जब तक इक्वल नहीं करते तो हम 180 प्रूफ नहीं कर पाते। आई होप सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।